स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपको केमिकल काइनेटिक्स के आंकिक प्रश्न पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, आपके आंकिक प्रश्न 1 से लेकर 10 तक दिए थे। उसमें कुछ क्वेश्चन चंद तरीके से देख लीजिए। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, अब क्रिया 2NO + O2 और बनेगा 2NO2 के लिए वेग में क्या परिवर्तन होगा यदि पात्र का आयतन प्रारंभिक आयतन का तिहाई कर दिया जाए। ठीक, देखिए पहले क्रिया क्या है, 2NO + O2 और बना हमारा 2NO2। यह क्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, K एक्टिव मास ऑफ NO का स्क्वायर एक्टिव मास ऑफ O2। ठीक, इसको नंबर फर्स्ट डाल दीजिए या थोड़ा और लगा लीजिए इसको। ये क्या आएगा, तो एक्टिव मास का निशान है। जैसे A का एक्टिव मास बराबर क्या होता है, A के मोल नीचे मिलियन का आयतन लीटर में। ठीक, तो ऊपर आ जाएगा NO के मोल। ठीक, और मान लिया कि मिलियन का आयतन जो है 20 लीटर है, 20, तो ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही O2 के मोल और जो पात्र का आयतन था वो V माना था, V तो ये भी क्योंकि एक ही पात्र में क्रिया हो रही है और एक ऐसी पदार्थ है, तो इनका कोई आयतन निश्चित तो होता नहीं है। जिस पात्र में रखेंगे उसका आयतन धारण कर लेंगे। ठीक, तो पात्र का आयतन भी है तो ऐसे रहेगा। इसे नंबर फर्स्ट डाल दीजिएगा। ठीक, अब सेकंड नंबर क्या है कि अब क्रिया की दर में क्या परिवर्तन होगा, तो R' मान लिया कि वही रहेगा। आयतन कितना कर दिया गया, 1/3, मतलब V का मान V/3 हो गया। यहां लिखेंगे NO के मोल, नीचे आ जाएगा V/3, ऊपर स्क्वायर, O2 के मोल, नीचे आएगा आपका V/3। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, R' बराबर आया K, तो ये हो जाएगा क्या आपका, ऊपर 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर क्या जाएगा 9, तो 9 बाहर कर लीजिएगा। ठीक है, ऊपर 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9 बाहर कर लिया। यह आएगा NO के मोल, नीचे क्या आएगा B, ये आपका 3 ऊपर चला गया। ये क्या आएगा, O2 के मोल, नीचे पार आएगा B। ये क्वेश्चन सेकंड है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। समीकरण सेकंड डिवाइड फर्स्ट, तो सेकंड में क्या है R', अपान में क्या है R। ठीक, के आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 9 और 3, भाई ऊपर लिखेंगे ये, और अपान में ये रहेगा, तो ये पूरा कट गया, ये वाला पूरा आपका कट जाएगा, के भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, के कैंसिल आउट, तो ऊपर क्या बचा R', यहाँ क्या बचा 9 और 3, और नीचे R, नीचे 1 बचा। ठीक, तो R' बराबर आएगा 27R। नीचे लिख देंगे अतः अब क्रिया का वेग 27 गुना हो जाएगा। ठीक, कितना गुना, 27 गुना। बात सबको सुनाई नहीं, ये भी आपका एक बार आ चुका, आपको अनुसार में मिलेगा। ठीक, ये क्वेश्चन आ चुका है वाले का कि अब क्रिया का वेग क्या हुआ, ये बराबर होता क्या, NO के मोल नीचे मिलियन का आयतन लीटर में, O2 के मोल मिलियन का आयतन लीटर में। अब क्या कर रहा है कि दर में क्या परिवर्तन होगा, आयतन तिहाई कर दें पात्र का, तो V/3 कर दिया, V/3, 3 ऊपर जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 बाहर निकाल लिया, 3 हमारा यहां पर आ गया। इस समीकरण को इससे डिवाइड कर देंगे, आपका ऐसा आ जाएगा। ठीक, अब आपका आंकिक प्रश्न 9 है। जितने बुक में आंकिक प्रश्न है वो आपको सब लगाने हैं। ठीक,
आपको एक एकांकिक प्रश्न लगाना है, जो नहीं होता है उसे कमेंट से पूछिए, आप लोग ठीक बताएंगे आपको। पदार्थ ए के प्रथम कोड के अपघटन के लिए 300 डिग्री सेल्सियस पर यह ज्ञात हुआ कि 200 मिनट बाद सांद्रता इतनी है, 400 मिनट बाद सांद्रता इतनी थी। अब क्रिया का वेग स्थिरांक क्या है, प्रारंभिक सांद्रता क्या थी, ठीक। देखिए प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए के बराबर 2.303 अपॉन टी log बेस 10 आएगा ऊपर a नीचे a माइनस एक्स, ठीक। देखिए के बराबर क्या आएगा 2.303, समय दिया है 200 मिनट, 200 मिनट बाद सांद्रता कितनी, चाहो तो यहां पर ये लिखिए, चाहे ऐसे लिखो या इस तरीके से, एक्टिव मास ऑफ R0 एक्टिव मास ऑफ RT, चाहे इस तरीके से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बात को सुना रहे कि नहीं। यह लिखिए a और नीचे a माइनस एक्स, a माइनस एक्स क्या शेष बची सांद्रता, तो प्रारंभिक सांद्रता तो पूछी जा रही है t समय पश्चात, ठीक है, कितनी है, कितनी 200 मिनट पश्चात सांद्रता इतनी बची। इसको समीकरण बना लीजिए फर्स्ट, ठीक, इसको समीकरण बना लिया फर्स्ट। सेकंड क्या है कि के बराबर 2.303, समय कितना भाई 400 मिनट, log बेस 10 तो चलेगा ही, प्रारंभिक सांद्रता आपकी वही है, शेष कितनी बच रही है, ठीक। ये समीकरण सेकंड बना लीजिए, इनको सॉल्व कर लेंगे तो प्रारंभिक सांद्रता निकल आएगी और बाद में आप प्रारंभिक सांद्रता का मान रख देंगे, आपका के का मान निकल आएगा, ठीक। क्या करेंगे, दोनों समीकरण देखिए, समीकरण 1 व 2 से दोनों के बराबर क्या आएगा 2.303 अपॉन 200 log बेस 10 2.303 अपॉन कितना है 400 मिनट, आगे क्या है log बेस 10 ठीक। भाई दोनों के हैं, दोनों बराबर कर दिए। अब क्या होगा, ये आपका कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 2 बचा सिर्फ, इसमें सूत्र लगा दीजिए, कि log बेस 10 और एक्टिव मास ऑफ, ये भी आपका ऐसा आएगा, यहां क्या बचा 1/2 आपका बचा, या ऐसा करो कि 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 यहां आ गया, यह आएगा आपका क्या log ठीक। ये एक्टिव मास आपका दिया है R0, मतलब ये प्रारंभिक सांद्रता है, ठीक। कौन सांद्रता है, प्रारंभिक। भाई ये पहली समीकरण ये बनी, दूसरी समीकरण बनी, दोनों के हैं प्रथम कोड की क्रिया है, तो वेग स्थिरांक का मान स्थिर रहेगा, दोनों बराबर कर दिए, इतना कैंसिल आउट आपका ये आ गया, ठीक। इसका क्या होगा, ये पावर ऊपर चली जाएगी, ठीक, जैसे आपने पढ़ा था log m की पावर n, तो आता है n log m, तो ऐसे ही पावर ऊपर चली जाएगी, क्या आएगा log बेस 10 एक्टिव मास ऑफ R0 इस 0.03 और इसकी पावर चढ़ गई 2, ये log बेस 10 रहेगा, एक्टिव मास ऑफ R0 0.020, तुलना करा दीजिए, ठीक। क्यों, इधर भी लाग इधर भी लाग, आपका हट गया,
ये वाला बराबर हो गया, क्या आया, एक्टिव मास ऑफ आर नॉट का स्क्वायर, आर जीरो का स्क्वायर, नीचे इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर है आप 2 बार लिखेंगे, कितनी बार, 2 बार, बराबर क्या आएगा आपका आर जीरो और नीचे आएगा 0.20, ठीक 0.020। ध्यान रखिएगा ये स्क्वायर है भाई, लाग आपका हट जाएगा, ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया आपने, 2 बार कर दिया, एक बार एक आपका कट गया, एक्टिव मास ऑफ आर जीरो बराबर ये ऊपर चला जाएगा, अपान भी है, दशमलव हटाइए, 0 0 हट जाएगा तो कट गया, 1.5 की से मल्टीप्लाई करेंगे 0.045, m मतलब इसकी प्रारंभिक सांद्रता निकल आएगी, इसकी कौन सांद्रता आ गई, प्रारंभिक सांद्रता आ गई, ठीक। प्रारंभिक सांद्रता आप चाहे इसमें रख दीजिए और चाहे इसमें रख दीजिए, आपका k का मान निकल आएगा। तो ध्यान रखिएगा कैसे किया, समीकरण एक ये बन गई, दूसरी ये बन गई, दोनों बराबर कर दिए, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 आपका इधर चला गया, यहां पर जो आएगा पावर में चला जाएगा, दोनों तुलना कर देंगे, लाग काट गया, ये बराबर इसके आ गया, ठीक। ये आपका कैंसिल आउट, एक्टिव मास ऑफ आर जीरो बराबर ये ऊपर आपका चला जाएगा, अपान में लिखा है, दशमलव हट गया, 0 0 कट जाएगा, काट देंगे 1.5 आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इतना, ये इसकी प्रारंभिक सांद्रता निकल आई, अर्थात दूसरी बात निकल आई, ठीक। अब आर एक्टिव मास ऑफ आर जीरो का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, जिसमें आप चाहो, और वेग स्थिरांक का मान निकल आएगा, ठीक। तो इसका मान लिखते हैं हम समीकरण 1 में, चाहे 2 में रख दीजिए, जैसा आपका मान हो। एक्टिव मास ऑफ आर जीरो का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चाहे 2 में रख दो, 1 में, जिसमें आपका मान हो, के बराबर 2.303 अपान 200 log base 10, इसकी सांद्रता कितनी है 0.045, शेष कितनी बच रही थी 0.030, ठीक। बात को समझ रहे कि नहीं, ये समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, आपका मान निकल आएगा। दशमलव हटा लिया, बाद में 15 से काटेंगे, 15 3 जा 15 2 जा 2.303 अपान 200, यह रहेगा log base 10, यहां पर आएगा 3 माइनस log base 10, यहां आएगा 2.303 अपान 200, इसका मान 0.4771, इसका 0.3010, 2.303 अपान आएगा 200, इसमें घटा देंगे, आपका आ जाएगा 1 6 7 और 1, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, आपका k का मान निकल आएगा, इसकी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा k बराबर आ जाएगा, दशमलव यहां ले जाएंगे 2.03 और 10 की पावर -3 और मिनट दिया था समय, तो ये आ जाएगा मिनट इनवर्स, क्योंकि टाइम इनवर्स का मात्रक होता है, ठीक। इस तरीके से k का मान आ गया, इधर आपकी प्रारंभिक सांद्रता निकल आई थी, k का मान निकल आया, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका आंकिक प्रश्न है, देखो आपके जितने आंकिक प्रश्न सभी करने हैं, जो नहीं होते हैं वो कमेंट्स द्वारा आप पूछिएगा, ठीक। आपको उसका वीडियो अगले दिन मिल जाएगा, ठीक। एक यौगिक के ए मोल के 1 मोल, ए के 1 मोल से प्रारंभ करने पर ज्ञात हुआ कि 1 घंटे में अभिक्रिया 3/4 पूर्ण हो जाती है, वेग स्थिरांक की गणना करो, यदि अभिक्रिया अनुसरण करती है नंबर प्रथम कोटि की, नंबर 2 द्वितीय कोटि की। तो नंबर 1 प्रथम कोटि की और नंबर 2 आपका है द्वितीय कोटि की। देखिए नंबर फर्स्ट प्रथम कोटि के लिए क्या सूत्र होता है, एक ही क्वेश्चन ऐसा है कि द्वितीय कोटि की क्रिया से रिलेटेड है, ठीक, और क्वेश्चन नहीं आपके यहाँ है। 2.303 अपान टी log base 10 ऊपर आएगा एक्टिव मास ऑफ आर नॉट एक्टिव मास ऑफ आर टी,
देखिए 2.303 समय है आपका 1 घंटा, घंटा रहने दो कोई दिक्कत नहीं। प्रारंभ में कितने मोल है 1, तो 1/v, चूंकि होता मोल मिलियन का आयतन लीटर में, तो 1/v रहेगा। इसमें भी अपान में v आएगा, v कट जाएगा, ठीक। और कितनी क्रिया पूर्ण होने में 1/4 क्रिया पूर्ण होने में, तो शेष मात्रा कितनी बचेगी 3/4 पूर्ण होने में, तो शेष मात्रा बचेगी 1/4, ठीक। तो यहां पर 1/4 लिख दीजिए। आरासन में भाई लिखा 3/4 क्रिया पूर्ण हो जाती है, तो शेष कितनी बचेगी 1/4। तो यहां पर 1/4 लिख दो, या अगर ये चीज क्लियर ना हो तो ऐसे लिख लीजिए, क्या लिख सकते हो a और नीचे क्या आएगा a माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हो कि प्रारंभ में इसका a मोल है और ये क्या आएगा 1, और ये क्या है a का 3/4, मतलब 1 मोल का 3/4 भाग क्रिया पूर्ण हो गई, ठीक। a बराबर 1 मोल हो गया, a बराबर 1 मोल हो गया, x क्या है a का 3/4% क्रिया हो गई, ठीक। तो आएगा आपका 2.303 अपान आएगा 1 लाख बेस 10, ऊपर आ जाएगा 4, एलसीएम लेंगे 4 ऊपर आ जाएगा, 4 से 3 घटाएंगे 1 आएगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये आ गया आपका 2.303 और आता लाख 4 क्या आएगा 2 लाख 2 लाख 2 का मान 0.3010, आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और आ जाएगा आवर इनवर्स, यानी घंटा इनवर्स आ जाएगा, ठीक। या आप ऐसे कर सकते थे, यहां बताया था लिखोगे आप R0, नीचे आएगा RT, ठीक बताया था। तो इसका मोल कितना 1, कितने भाग क्रिया पूर्ण हो गई 3/4 भाग क्रिया पूर्ण हो गई, तो शेष कितनी बची 1/4, तो 4/1 वही देखो आ जाएगा कि नहीं, ये जो लिखा है। तो चाहो तो इस तरीके से यहां ऐसा भी लिख सकते हो, या ऐसे कर लो जैसे बताया हमने, ठीक, कि 3/4 भाग क्रिया हो गई, तो कितनी सांद्रता शेष बची होगी 1/4, 4 पर चला जाएगा, वही सेम है बिल्कुल। या ऐसे कर लो जैसे बताया कि प्रारंभ में इसका 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, कितनी क्रिया हो गई 1 मोल का 3/4% क्रिया हो गई, ठीक। इस तरीके से आप घंटा इनवर्स निकाल लेते। तो प्रथम कोट की क्रिया से आपका वेग स्थिरांक का मान निकला है। अब देखिए द्वितीय कोट की क्रिया के लिए, द्वितीय कोट की क्रिया के लिए देखो यौगिक आपका एक ही है, तो द्वितीय कोट की क्रिया फर्स्ट टाइप की है, dx/dt समानुपाती एक्टिव एक ही पावर 2, ऐसे करा था निगमन। सूत्र अगर भूल जाते हो तो आप निगमन द्वारा निकाल सकते हो, और नहीं तो आपको याद होना चाहिए कि द्वितीय कोट की क्रिया के लिए, द्वितीय कोट की अभिक्रिया के लिए क्या पढ़ा था आपने, के बराबर 1/t, आपका अंदर यहां पर क्या आएगा 1/RT, और यहां आएगा 1/R0, ऐसे पढ़ाया गया था। ये निगमन आया होगा, लास्ट में सूत्र लिखाया होगा, या ऐसे होगा 1/T 1/a माइनस एक्स, ये था 1/a, या ये नहीं आया होगा तो इस तरीके से आया होगा, नीचे a माइनस एक्स, दोनों रिसीव ले लिया, ऊपर a और ब्रैकेट अंदर a माइनस एक्स, तो आपने पढ़ा होगा 1/t a और माइनस a प्लस एक्स अपान a और नीचे a माइनस एक्स। तो जो आपने निगमन किया होगा तो आया होगा 1/t, यहाँ होगा x और a माइनस एक्स, ये पढ़ा होगा द्वितीय कोट की क्रिया के लिए वैल्यू, ठीक। उसी से बताया था आपका ये बनता है। बात सबको सुना है कि आपका निगमन किया गया था, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो इसके निगमन का आपका वीडियो पड़ा है, आप देखिए, ठीक। तो समय कितना है 1 घंटा, 1 घंटा लिख देंगे, 1/a माइनस एक्स लिखो या RT लिखो। भाई कितने भाग हो गई क्रिया
3/4 भाग, तो कितनी शेष बची 1/4, जैसे बताया था अभी हमने। या इसको ऐसा लिखो कि a माइनस एक्स, तो ये बराबर 1 मोल, और एक मोल का 1/3 तो 1/4 आएगा, टोटल कितनी आएगा, यही होता है RT। ठीक, मतलब 30 सेकंड बाद इसकी शेष बची सांद्रता अभिकारक की, वही होती है माइनस एक्स। तो निकालोगे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो या इस तरीके से लिख सकते हो कि 3/4% अपक्रिया पूर्ण हो गई, तो शेष कितनी बची 1/4, और प्रारंभिक सांद्रता 1 मोल थी। ठीक, 1 मोल प्रति लीटर, तो उसे लीटर आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्या आएगा कि आया 1, ये ऊपर हो जाएगा 4 माइनस 1 आ गया 3, आपका वेग स्थिरांक k का मान आ गया 3। अब इसका मात्रक आपको मालूम नहीं, मात्रक के लिए क्या करेंगे, देखिए मात्रक के लिए फार्मूला पढ़ा है कि मोल अपान लीटर इसकी पावर 1 माइनस n, और टाइम इनवर्स, तो आज जब 2 लिखोगे तो क्या आएगा भाई, यहां पर 2 लिखेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा, -1 आएगा तो लीटर ऊपर हो जाएगा, मोल इनवर्स आएगा, और यहां पर आवर इनवर्स आ जाएगा। ठीक, ये इसका मात्रक हो गया। तो इस तरीके से सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक का मान ही निकल आएगा। 21 क्वेश्चन आंकिक प्रश्न, आपको आज आंकिक प्रश्न सभी करने हैं। ठीक, जो आपके अलग तरीके से हैं वो हम सब बता दे रहे हैं, और जिस तरीके से आपको अभ्यास के प्रश्न लगवाए थे उस तरीके से हमने छोड़ दिए हैं, वो आपको अपने आप करने नहीं होना है, तो आपको उसी हम बताएंगे। ठीक, तो पीटी की सतह पर NH3 का विघटन शून्य कोट की क्रिया है। ठीक, N2H2 के उत्पादन की दर क्या होगी, देखो इसके विघटन, NH3 का जब विघटन होगा तो N2 बनेगा और H2 बनेगा, बैलेंस करेंगे, N2 है तो 2 लगा देंगे, यहां पर 3 लगा देंगे, पीटी है। ठीक, तो इसके k का मान दिया हुआ है, k बराबर 2.5 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आप इसमें क्या करेंगे, शून्य कोट की क्रिया है, तो इसमें पूछ रहा है कि इनकी दर क्या होगी, तो आप क्रिया का वेग निकाल लीजिए। देखिए शून्य कोट की क्रिया के लिए, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए सूत्र क्या पढ़ा, R बराबर आपका क्या होता है K एक्टिव मास ऑफ NH3 की घात 0 होगी, चूंकि शून्य कोट की क्रिया ना भाई, R बराबर K एक्टिव मास ऑफ NH3 की पावर 0 होगी, शून्य कोट की क्रिया, क्योंकि ये क्रिया की दर NH3 की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती थी शून्य कोट की क्रिया के लिए। तो R बराबर क्या हुआ K, चूंकि इसका मान हुआ, तो आपका K का मान दिया कितना है 2.5 10⁻⁴, ये R बराबर आपका निकल आया। ठीक, अब R क्या है, अब क्रिया का वेग, अब क्रिया का वेग, अब आपने उधर पढ़ा है अब क्रिया का वेग बराबर, अब क्रिया का वेग बराबर क्या आएगा, रस समीकरण से क्या पढ़ा था, देखो ये विलुप्त हो रहा है, तो बताओ क्या आएगा -dNH3 पढ़ा था नहीं, अपान dt, और यहां पर क्या है 2, यहां क्या आएगा -1/2 आएगा कि नहीं। अब बोलो क्या आएगा, ये बन रहा तो क्या आएगा +1/2, और ये आपका dN2 अपान क्या आ जाएगा dt, ये 1/2 नहीं आएगा क्योंकि इसमें 1 है, ये आएगा +1/3 आएगा dH2 अपान आएगा dt, ये आपका dt आएगा। ठीक, ये रस समीकरण से क्रिया का वेग आपने पढ़ा था कि रस समीकरण से संबंध क्या आएगा कि जो यहाँ पर संख्या लिखी है अपान में आ जाएगा, ये आपका 1 है तो यही रहेगा, 3 है तो 1/3 हो जाएगा। ये आपको अगर क्लियर नहीं होता है तो इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग में वीडियो है, आप क्रिया का वेग उसको किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं वो वहां पर देखिए, आपको ये क्लियर होगा। ठीक, तो आप क्रिया का वेग है, ये
अब क्रिया का वेग मतलब R बराबर ये दिया है, पूछ क्या रहा है, H2N2H2 के उत्पादन की दर और NH3 के विलुप्त होने की दर पूछ रहा, वो भी निकल आती थी। तो यहां पर बता भैया क्या है, R बराबर यहां से क्या ले ले, dN2 अपान क्या आएगा dt। तो इसका मान कितना दिया है 2.5 10⁻⁴ बराबर प्लस आपका दिया है dN2 और ये क्या है dt। तो यही हो गई N2 के उत्पादन की दर, N2 के उत्पादन की दर बराबर आपकी आ गई 2.5 10⁻⁴ और आपका मात्रक चल रहा था मोल लीटर इनवर्स और आपका आएगा सेकेंड इनवर्स। ठीक, ये N2 के उत्पादन की दर निकल आई। ठीक, तो N2 के उत्पादन की दर आ गई। अब H2 के उत्पादन की दर निकालेंगे तो R बराबर 1/3 प्लस dH2 अपान आएगा dt। ठीक है, तो 3 गुणे R बराबर आ गया एक्टिव मास ऑफ dN2, ये d एक्टिव मास ऑफ H2 और dt। ठीक, ये प्लस तो आ जाएगा d एक्टिव मास ऑफ H2 अपान dt बराबर आ जाएगा 3 और R बराबर दिया आपका कितना 2.5 10⁻⁴ मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 10⁻⁴। ये हो गया H2 के उत्पादन की दर, H2 के उत्पादन की दर बराबर आ गई 7.5 10⁻⁴, मात्र वही आपका मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बात सबको सुना है कि नहीं। और अगर NH3 के विरुद्ध होने की दर निकाली जाती, R बराबर 2 से मल्टीप्लाई करते तो 5 और 10⁻⁴। ठीक, तो देखो इसकी जो विलुप्त होने की दर है वो इसकी तुलना में 2 गुनी आएगी, इसकी तुलना में आधी आएगी और इसकी 3 गुनी आएगी। ठीक, इसकी 3 गुनी, देखो इसकी 3 गुनी आ रही थी और इसके विलुप्त होने की दर पूछी जाती, 3 निकालते माइनस इतना निकालते तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती। ठीक है, तो इस तरीके से आपका k का मान दिया है, शून्य कोट की क्रिया है तो R बराबर k एक्टिव मास ऑफ NH3 पावर 0, तो R बराबर k आया, तो R बराबर मान निकल आया। R क्या, क्रिया का वेग। रस समीकरण से आप लोगों ने पढ़ा है, ऐसा होता है। ठीक, Q1/2 यहां पर होगा, यहां पर 1/1 होगा, या आपका 1/3 होगा। ठीक, 1/1 वही रहेगा, आप इसके बराबर ये कर देंगे, N2 के उत्पादन की दर निकल आएगी, ये बराबर आपका इधर हो जाएगा, H2 के उत्पादन की दर निकल आएगी। अन्य अंक की प्रश्न आप लगाओगे, जो भी आपका क्वेश्चन नहीं होता वो कमेंट्स के द्वारा पूछोगे, नहीं तो आपका अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा नया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक,